बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था 2023, जो कि पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया था सदर मुमलिकत ने, और सदर पार्लियामेंट ने जो है कल उसको अप्रूव कर दिया था, वो आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है। क्योंकि जो मौक़िफ़ है वो ये बयान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद अपनी बना सकती है, तो उस को चैलेंज कर दिया गया है। अब देखते हैं ये आगे जाके क्या बनता है। दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा साहब को भी जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो लॉयर फॉर्म्स के सदारत थी उससे हटा दिया गया है। तो ये तीसरी कुर्बानी एक तरह से दी गई है। इससे पहले जो है एतजाज़ अहसन साहब और उसके मुर्तज़ा खोखर साहब जो हैं वो जो है पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब ये तीसरी जो हैं, और ये मैं बताता चलूँ कि ये जो है एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब ये टॉप के 10 जो वकला हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, उनमें आते हैं। तो उनका कहना ये था लतीफ़ खोसा साहब का कि मैं जो है वो ज़रदारी साहब का जो ऑर्डर था वो मानने से इनकार किया था मैंने, और मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हूँ। और इसके साथ ही जो आज हम लोग एक एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो हम सारा दिन एक उसमें लगे हुए थे कि जी 10 अप्रैल क्योंकि गुजर चुकी है और इलेक्शन कमीशन को कोई पेमेंट रिलीज़ नहीं की गई, तो तौहीन अदालत या नाअहली का जो वो है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट जो कि 11 अप्रैल को दाखिल करनी थी वो भी दाखिल कर दी गई है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो है कल केस लगेगा, और कल जो है उम्मीद की जा रही है कि इस पे जो है वो एक्शन सामने आएगा। अच्छा, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को जो है वो अपने ओहदे से हटा दिया गया। उनको तौहीन अदालत का जो है मुर्तकब करार पाया, और उनकी जो अहलियत है, उनकी जो ओहदा है, उनको भी जो है एक तरह से नाहिल करार दिया, और दूसरी जानिब उनकी जो असम्बली की रुकनीत थी उसको भी नाहिल कर दिया गया है। तो एक तौहीन अदालत वहाँ पे जो है उनके मुर्तकिब को जो है वो सज़ा दे दी गई, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो हर्ज़ सराई की जा रही है मोहतरमा मरीम नवाज़ की जानिब से और उनकी पार्टी की जानिब से, जैसे हमने कल देखा कि एक्स डिप्टी स्पीकर ने किस तरह से ज़बान जो है वो इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, तो उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई देखने में नज़र नहीं आ रही। उम्मीद की जा रही है कि इन पे कार्रवाई होगी, और ज़रूर होगी। तो आगे चलते हैं जी। असम्बली की रुकनीत उनकी फ़ारिग कर दी गई है। अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब जो हैं उनको सदर आज़ाद कश्मीर या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे पे जो है वो मुंतखब किए जाने की उम्मीद है, और वो इंशाल्लाह हो भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो एक तनवीर इलियास को नाइल करने के बाद जो है अब अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब जो हैं वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के जो एक तरह से कह लें कि मामलात है, उस पर भी जो रिपोर्ट है वो दाखिल हो चुकी है, वो भी कल लगने वाली है। कल के दिन में मज़ीद हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि काफ़ी जो केसेस हैं वो सामने आएंगे। ज़्यादा उम्मीद और सर्वे ये चल रहे हैं कि कल जो है वो नाअहली होगी या कि इस्तीफ़ा मांग लिया जाएगा वज़ीर आज़म से। तो उसके ऊपर एक बड़ी तादाद है जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जो कह रहे हैं कि ये नाअहली होगी, इस्तीफ़ा उनसे नहीं मांगा जाएगा बल्कि उनकी नाअहली होगी। दूसरी जानिब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज एक तो उनकी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात भी हुई है, तकरीबन मगरिब के टाइम पे अफ्तारी हो रही थी उस टाइम पे, तो खुशगवार मूड में हुई, और वहाँ पे उन्होंने अपनी क्लेरिफिकेशन भी दी है, और एक क्लेरिफिकेशन नोट भी इशू किया है अपना, कि उनको जो है वो एक गोल्डन जुबली, जो आइन की गोल्डन जुबली थी, उस पर बुलाया गया था, और उन्होंने तकरीर से पहले तो माजरत की थी कि मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पे जिस तरह की जो तकरीर की गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करना ज़रूरी समझा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता तो मैं कहीं भी बैठ सकता था, मैं पिछली रो में, आगे वाली रो में, या कहीं भी अपनी शमूलियत का अख्तियार कर सकता था, लेकिन मुझे एक ख़ास जगह पे बिठाया गया था
कि आपको अदलिया का जो मकाम है वहाँ पे आपको बिठाया गया है। तो वो वहाँ पे जो है वो मुंतखब मेरी करदा सीट नहीं थी, बल्कि मुझे वहाँ पे नशिस्त दी गई थी। तो उसके ऊपर उन्होंने अपना जो है क्लेरिफिकेशन एक तरह से देने की कोशिश की है, क्योंकि उस पर काफ़ी जो है एक तरह से कहा जा रहा है कि यही इन्हीं लोगों के केसेस उनके सामने आने थे। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ ये बयान किया कि वो इस नज़र से नहीं गए कि उनके केसेस मेरे सामने आने, वो एक इस नज़र से गए कि मेरे लिए वो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं। तो मैं वहाँ पे शिरकत की और तकरीर का जो फ़ैसला है वो भी मैंने उसी दौरान लिया, क्योंकि मैं अपना मौक़िफ़ वहाँ पे अब जो है वो रखना चाहता था। तो इसके हवाले से और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पे आज एक जो है उनके ख़िलाफ़ एक रेफ़रेंस भी फ़ाइल कर दिया गया है वकला की जानिब से। तो ये एक मज़ीद उस पे अपडेट है कि उनके ख़िलाफ़ अब जो है वो एक रेफ़रेंस भी सामने आ चुका है। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा आपको मालूम होगा कि सितंबर में वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बनने वाले भी हैं। तो अब उनके जो एक तरह से कह लें कि वो काफ़ी मुतनाज़ा हो चुके हैं इन चीज़ों में। दूसरी जानिब एतज़ाज़ अहसन साहब ने कल जो है वो वकला तहरीक शुरू करने का भी आगाज़ अपना कर दिया है। और उन्होंने कल जो है सबको, तमाम वकला को जो है वो 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होने का एक तरह से कह लें कि ऐलान भी कर दिया है। और कल से वो अपनी वकला तहरीक का भी आगाज़ कर देंगे। अच्छा, दूसरी जानिब बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ और जो उनके अहले खाना हैं उनके साथ वो उम्रे पे रवाना हो चुकी हैं। और उम्रे पे रवाना होते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी किया है अल्लाह हाफ़िज़ के नाम से या खुदा हाफ़िज़ के टैग के साथ। और जो 12 अप्रैल को तकरीबन यानी कि कल या आज की जो है नवाज़ शरीफ साहब अपना एक ख़ुसूसी तैयारा लेके वो भी सऊदीया पहुँच रहे हैं उम्रे की नीयत से। और तकरीबन 24-25 को जो है एक मीटिंग भी उन्होंने कॉल की हुई है सऊदीया में, जो कि पाकिस्तान से ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ पे जो है उनकी मुलाकात भी तय है। तो अब तक के लिए आज डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा थी और ये चंद डेवलपमेंट थी जिन पे हमने नज़र रखी हुई थी कि वो जो केस है एक तरह से जो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लेना है उसमें कोई अभी तक पेशरफ नहीं हो पाई। उम्मीद ये की जा रही है कि कल उस पर जो है एक डिटेलन फ़ैसला या एक तरह से जो है वो समाअत होगी और उस पर फ़ैसला आने की उम्मीद मुतवक्का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।